मेलोडी स्ट्रिंग्स को देखने वालों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। एपिसोड 9th, आवाज मेरी डायलॉग बॉलीवुड का, इसका लेके आपके सामने हाजिर हूं। एपिसोड 8 में जो मैंने डायलॉग जो सवाल पूछा था, उसका जवाब कईयों ने देने की कोशिश की और आवाज बहुत सारे मेंबर्स ने पहचान ली। सबसे पहले तेज रैना जी ने लिखा, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी की आवाज है, बट उन्होंने लिखा फिल्म कालीचरण। कालीचरण से ये डायलॉग नहीं था। उसके बाद प्रवीण जी ने भी शत्रुघ्न सिन्हा जी की आवाज का जिक्र किया, साथ में वीना रैना जी ने भी शत्रुघ्न सिन्हा जी की आवाज का जिक्र किया और रितु पंडिता जी ने भी पहचाना कि ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब की आवाज है, मगर फिल्म को कोई नहीं पहचान पाया। एक मेंबर है जिन्होंने पहले भी मेरे एक डायलॉग का जवाब सही दिया था, उन्होंने सही पहचाना ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब की आवाज थी और फिल्म थी गैम्बलर। देवानंद साहब की फिल्म गैम्बलर का डायलॉग था। बिल्कुल कोमल जी, कोमल गुरटू ने ये डायलॉग पहचान लिया। आपको बहुत बहुत मुबारक कोमल जी, साईं ब्लेस यू। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने ये फिल्म गैम्बलर जब की थी, कहते हैं कि इस फिल्म में उनका ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, मगर देवानंद साहब को उसका एक्शंस मैनरिज्म इतनी पसंद आई है कि उनके रोल को बढ़ाया गया। और गैम्बलर का हिट होने का एक रीजन ये भी था शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्मों में ब्रेक देने का क्रेडिट भी देवानंद साहब को जाता। उनको प्रेम पुजारी में जब देवानंद साहब बना रहे थे, उसमें एक पाकिस्तानी फौजी अफसर का एक किरदार करने को तैयार था। उसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा साहब को एक साजन फिल्म मिली थी धर्मेंद्र साहब आशा पारी की, जिसमें उनको एक इंस्पेक्टर का किरदार निभाना था। क्योंकि प्रेम पुजारी थोड़ा डिले हो गई रिलीज होने में, तो साजन पहले रिलीज होगी, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को उनकी पहली फिल्म को साजन ही माना जाता है। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन कैरेक्टर किया। और गुलजार साहब की फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा साहब का बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार था और उसमें भी उनको बहुत ही अच्छी जो है लोगों ने अप्रिशिएट किया, प्यार किया उनके उस रोल को। बट शत्रुघ्न सिन्हा के मन में हमेशा था कि वो हीरो का किरदार करना चाहते थे, मेन कैरेक्टर। तो उनकी जो पहली फिल्म एज अ मेन कैरेक्टर आई थी, वो सबक फिल्म थी एक, जो उनकी बीवी बाद में बनी पूनम जी। उस टाइम उनका फिल्मी नाम कोमल था। तो सबक फिल्म में उन्होंने उसके साथ काम किया था। काफी जद्दोजहद के बाद जब शत्रुघ्न सिन्हा हीरो बनने के बड़े ख्वाब देख रहे थे मेन कैरेक्टर के, सुभाष घई साहब के पास एक स्क्रिप्ट था। सुभाष घई साहब उस टाइम वो सुभाष घई नहीं थे जो आजकल के दौर में है। ही वॉज स्ट्रगलिंग, पहले एक्टर था, फिर राइटर बन गया। तो उनके पास स्क्रिप्ट थी कालीचरण फिल्म की। एनएनसीपी साहब के पास चले गए। एनएनसीपी साहब ने पहले राजेश खन्ना को रिकमेंड किया, डेट्स के कारण फिर उन्होंने उनको शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म बनाने को कहा और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा का डबल रोल का कैरेक्टर था। उसके बाद सुभाष घई साहब ने उनके साथ विश्वनाथ फिल्म बनाई और क्योंकि कालीचरण वाज ए क्रिकेटर, तो फिर विश्वनाथ भी उस टाइम हमारे फेमस क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने गौतम गोविंदा सुभाष घई ने बनाने की कोशिश, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा था, बट दैट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल। तो इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा का कैरियर जो है वो आसमान को छू गया। बड़े शानदार शानदार बैनर्स, बड़े बड़े अच्छी फिल्में मिली। शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी, जैसे मैंने बताया, पूनम, जो कि उनकी बीवी है, पहले उनके साथ उन्होंने फिल्म में काम भी किया था, तब कोमल के नाम से जानी जाती थी। जो शत्रुघ्न सिन्हा के पटना के रहने वाले, घर का नाम उनका रामायण है और घर में जो उनके भाई है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और यह भी देखिए राम जी की करनी कि शत्रुघ्न सिन्हा जी के लव और कुश भी पैदा हुए और साथ में आपको पता ही है उनकी बेटी जो बॉलीवुड की बड़ी स्टार है इस टाइम।
तो ये शत्रुघ्न सिन्हा जी की कुछ कहानी थी। पहले वो शॉट देख लीजिए, जो मैंने आपको गैम्बलर का शॉट दिखाया था, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। शॉट देख लीजिए। घुटने टेक रहा है। उस जीते हुए रुपए में से मेरा भी कमीशन बाकी है। बकवास बंद करो सुअर। मैं पहले इससे निपट लूं, बाद में तुझे भी देख लूंगा। जवाब दो, हाँ या ना। अगर हाँ है तो मेरा काम हो जाना चाहिए, और अगर ना है जो चाकू तख्ते में जाके धंस गया वो राजा का फेंका हुआ था, और जिस चाकू ने मास्टर का निशाना बनाया योर ऑनर, वो मेरे हाथ से निकला। इस हाथ से जो हमेशा दस्ताने के पीछे छुपा रहता है योर ऑनर, मेरा हाथ जला हुआ है। मेरा हाथ जला हुआ है, और यही वजह है कि मेरी उंगलियों के निशान चाकू पे नहीं मिले। योर ऑनर, राजा के अल्फाजों को अब मैं दोहराता हूं कि अगर मेरा चाकू मास्टर पे वार न करता तो उसकी पिस्तौल हम दोनों को निशाना बना देती। इस गैम्बलर का शॉट जो आपने देखा, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग, जो कमाल की एक्टिंग थी, इनका ज्यादा रोल नहीं था इसमें, मगर फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा वॉज वन ऑफ द रीजंस कि गैम्बलर सुपरहिट फिल्म हो गई थी। जिस मास्टर की बात कर रहे हैं वो जीवन थे, जो इस फिल्म में विलन का किरदार किया था, हमारे अपने कश्मीर से जो है जीवन कश्मीरी। तो अब हम आज के एपिसोड का सवाल, आज का डायलॉग देखते हैं। कुंदन, दुश्मनी में तो सब कुछ जायज है। बाप दादाओं के खून का बदला लेना संतान का फर्ज है ना? मेरी हाँ या ना कहने से क्या होगा भाई? बैर रखने का जो बीज पुरखों ने बोया है, उसका फल हमें तो भुगतना पड़ेगा। चाल चलो। चाल तो मैं चल गया। तो ये सीन जो आपने देखा, ये दो कलाकारों की आवाज थी। आपको ये बताना है कि ये दो कलाकार कौन थे और फिल्म का नाम क्या था। दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।